दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 16 दिसंबर 2024 को पौष मास का पहला सोमवार आने वाला है। दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया 5 कनेर के फूल वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको पूरे साल कोई और उपाय को करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी किसी और की कथा में बताया है। मैं जिस उपाय को आज हम आपको अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। दोस्तों, पौष मास का पहला सोमवार यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह पौष मास सोमवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को पौष मास के पहले सोमवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं। कुछ भी हो सकता है, पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। दोस्तों, पौष मास के पहले सोमवार के दिन इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि इस वाले उपाय को हमें करना कैसे है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 5 कनेर के फूल वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है कि यह 5 कनेर के फूल वाला जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानी है उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी ये बात है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। अगर कोई भी माताएं बहनें जो हैं अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होगी वह इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका बहुत ही बड़ा और जल्दी फल मिल जाता है। इसलिए अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बच्चा हो। जिस व्यक्ति को ये 5 कनेर के फूल वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को सोमवार के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय का फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि पौष मास के सोमवार के दिन भगवान शिव जी आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब समझते हैं कि इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वो क्या है। तो देखिए, इस सोमवार के दिन किया जाने वाला 5 कनेर के फूल वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आप कोशिश यही करना कि सुबह के समय हम इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को कर ले। पर किसी कारणवश अगर आप इस उपाय को न कर पाओ, तो आप कहीं काम से जाना हो, किसी और काम की वजह से आप उपाय को न कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी बहुत लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे तक का यह समय होता है, ताकि हमें उपाय जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो समय होता है, शाम का वह समय होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच। इस समय के बीच में आप उपाय को करोगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को कर सकते हो। दोस्तों, सुबह अगर उपाय कर रहे हो है ना, तो अगर 12 बजे तक भी उपाय करोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर सकते हो। क्योंकि पौष का सोमवार का दिन बार बार नहीं आता है,
आपको पहुँच जाना सबसे पहले अपने घर के पास में जो भी शिव मंदिर हो, शिवालय हो, जहाँ पर शिवलिंग विराजित हो, वहाँ पर आप लोगों को पहुँच जाना। अब वहाँ पर पहुँच कर के सीधे हमें जाकर उपाय करने नहीं लग जाना है। आपको पहले आप ना शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करना है, भगवान शिव जी के दर्शन करना है। पहले आपको अपनी पूजन अर्चना करनी है। जैसे कि 1 लोटा जल लेकर गए हो भाई, वह 1 लोटा जल चढ़ा दे। इसके अलावा जो भी पूजन सामग्री आपकी फूल, धतूरा, गुलाब, अमीर गुलाब, जो भी चीज़ें हैं, चंदन वगैरह, इन सारी चीज़ों से आप पूजन अर्चना कर सकते हो। पर जो उपाय के लिए 5 कनेर के फूल है वो अलग ही रखना है, वो उपाय के समय ही हमें निकालने। तो पहले आप अपनी पूजन अर्चना कर लेना, जैसे आप सोमवार के दिन करते हैं वैसे अपनी पूजन अर्चना कर लेना। इसी तरीके से शाम के समय जब आप अपने घर के पास में जो शिव मंदिर हो वहां पर पहुंचने के बाद पहले आप नवा घी का दीपक जलाना। अब घी का दीपक आपको अपने घर से दीपक जलाकर नहीं लेकर जाना है और मंदिर में जाकर ही जलाना। मंदिर में जाकर जलाओगे तो उससे आपसे माचिस से ही जलाना। अपने घर से इस दीपक को जलाने के लिए अपनी माचिस लेकर जाना। आपने मंदिर में किसी और की माचिस ले ली इस दीपक को जलाने के लिए। अगर आप शाम के समय इस वाले उपाय को कर रहे हो तो भाई इस उपाय को करने का फल जो है उस व्यक्ति को भी मिल जाएगा जिस व्यक्ति की आपने माचिस ली। इसलिए आप अपने घर से अपनी ही माचिस लेकर जाना। उसके बाद में दोस्तों आप लोगों को एक बात का ध्यान रखना है, जब आप उस दीपक को जला दो, जलाने के बाद उस दीपक को आप चाहो तो आरती भी उतार सकते हो, अन्यथा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उस दीपक को भगवान शिव जी के इतने पास मत रखना कि भगवान शिव जी को आंच लगे, थोड़ी दूरी बनाकर रखना। आप उस दीपक जो है भगवान शिव जी के लिए शिवलिंग के पास में रखना, क्योंकि अभी जो हम भगवान शिव जी को प्रसन्न करने वाले हैं तो इसलिए जो है भगवान शिव जी को आँच न लगे, इतनी दूरी बनाकर आप उस दीपक को रख दीजिए। जैसे ही आपकी पूजन अर्चना हो जाती है, आपका जल चढ़ा देते हो, सुबह के समय गए हो जल चढ़ा दे, पूजन अर्चना हो जाती है, उसके बाद भी भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में कहीं पर बैठ जाइए, आस-पास जाइए। उसी तरीके से शाम के समय दीपक जैसे ही जल जाए तो भाई आप नवा उपाय को यहाँ पर कर सकते हो। उपाय करने के पहले आपको वह 5 कनेर के फूल निकालने, क्योंकि अब यहाँ पर उपाय को करने वाले उपाय को करने के लिए आप शिवलिंग के सामने भी बैठ सकते हो, आस-पास भी बैठ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमारे पास 5 कनेर के फूल है तो सीधी-सी बात है, इन 5 कनेर के फूलों को हमें 5 अलग-अलग जगह पर यहाँ चढ़ाना है। अब वो 5 अलग-अलग जगह कौन-सी हैं, वो हम आपको बताते हैं। देखिए 5 कनेर के फूल आप अपने सामने निकाल कर रख लीजिए। 5 कनेर के फूल आपने सामने निकाल रखने के बाद 5 कनेर में से सबसे पहला वाला कनेर का फूल आप लोग उठाइए और पहले वाले कनेर के फूल को आपको कहाँ पर चढ़ाना, वो आपको चढ़ाना भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर, जो गणेश जी वाला